दोस्तों, क्वेश्चन के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ओनली एलिमेंट विच वॉज डिस्कवर्ड इन एशिया। इनमें से कौन सा एलिमेंट एशिया में डिस्कवर हुआ है। फर्दर कहूँगी कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते नहीं है। आपको आता है, वैसे तो बहुत टफ होता है कि मतलब जो हम कंसेप्चुअल पढ़ते हैं हमें बिल्कुल ये चीज़ें याद हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हमें याद रहते हैं, तो उनको याद है तो टिक करो, नहीं तो आगे बढ़ो। यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर है न्यूनियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 113। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डेंस एलिमेंट अमंग ऑल एलिमेंट इज। ये कह रहे हैं कि जो नीचे एलिमेंट दिए हैं या सभी एलिमेंट से में से, मतलब पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं, पेरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट होते हैं, पेरियोडिक टेबल के जितने भी क्या होंगे एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट में से सबसे डेंस एलिमेंट कौन सा है करेगी। अब सबसे डेंस एलिमेंट कौन सा होता है, हमें पता है कि पेरियोडिक टेबल का जो सबसे डेंस एलिमेंट है वो है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। जो ऑस्मियम की डेंसिटी होती है वो होती है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है इसकी ये इसकी रहती है डेंसिटी, और पेरियोडिक टेबल का सबसे डेंस एलिमेंट भी यही है, तो ऑस्मियम विल बी करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, द एलिमेंट नेम्ड आफ्टर लिविंग पर्सन आर। लिविंग पर्सन, जिंदा इंसान के नाम पे कौन सा एलिमेंट का नाम रखा गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब तक उस एलिमेंट का नाम पड़ता है तो वो जो साइंटिस्ट होता है जिसके नाम पे रखा जाता है वो तब तक शायद गुजर चुका होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि लिविंग पर्सन मतलब वो जिंदा ही थे, उसी टाइम उनका नाम रख दिया गया। तो उसका आंसर है ऑर्गेनोजन 118, जो कि लास्ट में प्रेजेंट होता है, और सियोबोर्गियम 106। ये दोनों क्या है, ऐसे एलिमेंट है जो कि लिविंग पर्सन के नाम पर रखे गए। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पूछ रहे विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा यहाँ पे देखो TmSO दिया है और कायरल कैटेलिस्ट दिया है CH2Cl2 दिया है। इनकी प्रेजेंस में यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, ये यहाँ से इस पोजीशन से H+ ले जाएंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ से H+ जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे छोड़ के जाएगा वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज्ड होगा इस ऑक्सीजन पर। तो इस वजह से यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है H+ के फॉर्म में। H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव छोड़ के जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ब्रेक करेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ब्रेक करेगा तो मैं ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को R कंसीडर कर लेती हूँ। इस ग्रुप को क्या कंसीडर कर लेती हूँ, R। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और इस कार्बन से लगा हुआ है R, और आगे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या करना है, ये मैंने क्या कहा, ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये डिलोकलाइजेशन करेगा, तो इस बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी साइड ब्रेक करेगा और यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जिस पर TmSO लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, RO, इस पर क्या लग जाएगा, TmSO। ये बस इस इनोलेट को के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लग रखा है। बचा क्या, हाइड्रोजन।
अब क्या होता है, जो ये ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि आगे रिएक्शन किस तरीके से होगी, आगे रिएक्शन की स्टीरियो कैसी होगी। अगर ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप अगर बल्की होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये आर ग्रुप बल्की होगा, अगर ये आर ग्रुप क्या होगा, बल्की होगा, तो आर ग्रुप बल्की होगा तो यहाँ पे कैसा इनोलेट बनेगा, जेड इनोलेट बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। अगर ध्यान ये देना कि अगर यहाँ पे ये आर ग्रुप बल्की होगा तो जेड इनोलेट बनेगा। जेड इनोलेट बनने का रीजन क्या होगा, ध्यान से देखना। जेड इनोलेट क्यों बनेगा, जेड इनोलेट इसलिए बनेगा क्योंकि ये आर ग्रुप बड़ा हो गया, ठीक है। आर ग्रुप बड़ा हो गया तो यहाँ पे जो मिथाइल है उसका, देखो आर ग्रुप बड़ा होगा तो जो मिथाइल है वो इनोलेट की साइड यानी कि ऑक्सीजन की साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अगर आर ग्रुप छोटा होता तो मिथाइल इस साइड आ जाता, ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन से रिपल करता, देखो ऑक्सीजन से रिपल करता इधर, ऑक्सीजन से रिपल करता, और आर छोटा है तो आर की साइड में इस तरफ को आ जाता। लेकिन यहाँ पर आर ग्रुप क्योंकि बड़ा है, देखो आर ग्रुप क्या है हमने देख रखा है, तो आर ग्रुप बड़ा है तो आर ग्रुप से रिपल करके ये ऑक्सीजन की साइड को पहुंच रखा है। इतना तो समझ गए। अब आर ग्रुप से रिपल करके क्योंकि ये ऑक्सीजन की साइड पहुंच रखा है, तो अब इसका इनोल के साथ रिलेशन कैसा है, इसका इनोल के साथ रिलेशन जेड रिलेशन है, तो मैं इसको जेड इनोलेट कहूँगी। अगर आर ग्रुप छोटा होता तो मिथाइल आर ग्रुप की साइड होता, और फिर इसका इनोल के साथ जो रिलेशन होता एंटी रिलेशन होता, यानी कि ई का रिलेशन होता। लेकिन यहाँ पर सिन रिलेशन है, लेकिन सिन रिलेशन है तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है, जेड का रिलेशन है। और अगर जेड इनोलेट बनता है जो कि यहाँ पे बना है, तो जेड इनोलेट जब भी बनता है तो यहाँ पे जो स्टीरियो है वो सिन देखने को मिलती है, किसकी, जो CH3 है, और आगे देखने को आपको मिलेगा जो OH आएगा, CH3 एंड OH की जो स्टीरियो होगी वो कैसे देखने को मिलेगी, सिन देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है, और ये इसी तरीके से होती है। पहले यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, और इनोलेट में हम देखते हैं कि जेड इनोलेट बन रहा है या ई इनोलेट बन रहा है। और जेड इनोलेट कब बनेगा, जब ये आर ग्रुप बल्की होगा तो जेड इनोलेट बनेगा। आर ग्रुप अगर लेस बल्की होगा, छोटा होगा, तो उस केस में ई इनोलेट बनेगा। और आर इनोलेट, जेड इनोलेट बनेगा तो जेड इनोलेट के केस में जो स्टीरियो होगी कैसी रहेगी, सिन रहेगी। इतना तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। ये चीज़ें अब मैं हटा देती हूँ। हमें ये पता चल गया है कि जेड इनोलेट बनने वाला है, और जेड इनोलेट जो है आगे सिन प्रोडक्ट देगा। इतना हम याद रखेंगे कि जेड इनोलेट बना है और जेड इनोलेट क्या देगा, हमें सिन प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये जो रिएक्शन है आगे कैसे होती है, आगे हमारे पास है PHCOH, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फर्दर, ये जो OTMSO है यहाँ से निकलता है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो बॉन्ड है फिर ऐसे टूटेगा, और ये जो आगे कार्बन है यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा। क्या हो रहा है दोबारा समझा रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो ये बॉन्ड, अब आगे रिएक्शन हो रही है, यहाँ तक ये तो सिर्फ हमारा इंटरमीडिएट टाइप का बना था, आगे क्या बनेगा वो देखो। ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ठीक हो गया। इधर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो यहाँ तो दो दो जगह से रिएक्शन हो सकती है। एक तो ऑक्सीजन के ऊपर यहीं पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर जाए इस पॉजिटिव पर। दूसरा हो सकता है कि ये जो बॉन्ड है फिर इधर की तरफ ब्रेक हो और नेगेटिव, सॉरी इधर की तरफ ब्रेक हो, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना ले और इस पोजीशन से अटैक हो। अब अगर ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पोजीशन से अटैक होने के चांसेस है तो अटैक वहाँ से होगा जहाँ से ये जो अटैक साइट है वो इस कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। अब हमें पता है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो अटैक कहाँ से होगा, इस जगह से, अटैक इस जगह से होगा। तो यहाँ पे मैं आगे बना के दिखाती हूँ कि आगे क्या बनेगा। देखो
आगे क्या बनेगा, पीएच हमारा एज इट इज रहेगा, पीएच एज इट इज रहेगा, स्मॉल एच है, पीएच एज इट इज रहेगा। इस कार्बन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा जो कि माइनस का है, और इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पे मैं हाइड्रोजन ऐसे लगा देती हूँ, इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच होगा। इस कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, अभी स्टीरियो नहीं दिखा रही, स्टीरियो में अभी दिखाऊंगी आपको। इस पे मिथाइल ग्रुप है और इस पे एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये जो कार्बन है अब सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन से लगा हुआ है। इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है हमारा, और इसी कार्बन पे आर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब आगे इसका जब इसका इतना ग्रुप इतना बन गया, इतना तो हमें समझ आ गया, मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। देखो आगे क्या होगा, यहाँ से जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल। हमें पता ही है कि यहाँ पर कभी भी O- ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन अक्सर इनके साथ जुड़ी जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, H+ जो हमारा स्टार्टिंग में जब H+ निकला था वही H+ यहाँ रिएक्शन मीडियम में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा, तो वो H+ इस ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, तो ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बनाता है, इस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ओवरऑल प्रोडक्ट देखो, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद सी, सी के साथ क्या है, Me मिथाइल ग्रुप और H प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इस कार्बन से लगा हुआ है OH, और इससे लगा हुआ है H एंड PH। इतना हमारा बन गया है। अब आगे यहाँ पर देखना, मेन बात यहीं पे है, हमारा क्या था, हमारा जेड इनोलेट, में इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास था जेड इनोलेट। जेड इनोलेट क्या होता है, जेड इनोलेट होता है, हमारे पास जेड इनोलेट था, हमने क्या बात करी थी कि जेड इनोलेट जो स्टीरियो है, कैसी स्टीरियो देगा, मिथाइल और OH की सिन स्टीरियो देगा। सिन स्टीरियो मीन्स क्या होगा, सिन स्टीरियो मीन्स होता है कि अगर मिथाइल क्या है, वेज पे है, अगर मिथाइल वेज पे है तो OH भी कहाँ होगा, वेज पे होगा। ये कैसे आया, ये कोई अभी यहाँ अचानक नहीं आया है, इसकी पूरी प्रोसेस हमने देख रखी है। हमारा जो इंटरमीडिएट बना था वो जेड इनोलेट बना था। जेड इनोलेट अगर इंटरमीडिएट टाइप में बन गया, बीच में अगर हमारा जेड इनोलेट बनता है, तो जेड इनोलेट जो CH3 और OH का ओरिएंटेशन है, CH3 और OH की जो स्टीरियो है वो क्या देता है, सिन देता है। सिन में इनटू से कि जिस साइड मिथाइल प्रेजेंट होगा उसी साइड OH प्रेजेंट होगा। अगर जेड की जगह ई होता, तो जेड की जगह ई होता तो यहाँ पर एंटी एडिशन, एंटी स्टीरियो देखने को मिलती। एंटी मीन्स अगर CH3 वेज पे है, यानी कि मिथाइल वेज पे है, तो OH डैश पे होता। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे दोनों कहाँ आ रहे हैं, दोनों सेम साइड आ रहे हैं। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वेज पे ही बनाऊँ, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि Me को डैश पे बना सकते हो। Me को डैश पे बनाओगे तो OH को भी डैश पे बनाओगे, बस शर्त ये है, यहाँ पर शर्त क्या है कि दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे। अब इसको हम अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे, अगर वेज पे मिल गया तो ठीक, नहीं तो दोनों को डैश पे कर देंगे। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, देखो पूरा एज इट इज़ है, हमें पता है पूरा एज इट इज़ हमें मिलने वाला है, जैसा था हमें वैसा ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये ग्रुप ये ग्रुप ऐड हो जाएगा और OH आ जाएगा, और CH3 और OH की कंडीशन देखनी है। यहाँ पे हो तो वही रखा है, लेकिन जो ये डबल बॉन्ड O है ये OH में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ूँ, देखो ये सेम है, यहीं पे हमारा प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट से मैच कर लो। R, इसी को तो हमने R माना था, CrCO ये हो गया, फिर मिथाइल, मिथाइल वेज पे ही दिखा है, ठीक ही हो गया। OH भी कहाँ है, वेज पे ही है। उसके बाद आगे क्या है, PH ग्रुप है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
आई होप कि समझ आया होगा, नहीं तो एक बारी दोबारा से रिएक्शन देख लेना। और मैं आपको बता देती हूँ, ये रिएक्शन आई है एल्डोल रिएक्शन से। एल्डोल रिएक्शन है ये, और ये आपको इनोल फॉर्मेशन या इनोलेट वाले कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगी, जिसमें को हम कार्बोनिल में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल में। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। जो नीचे कंपाउंड दिया है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट किस टाइप से दे रखे हैं, होमोटॉपिक मिथाइल। देखो होमोटॉपिक, इनएंसियोटॉपिक, डाइस्टीरियोटॉपिक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये भी पूछ रहा है कि कायरल होगा, एकायरल होगा, कैसा होगा। तो दो चीज़ें पूछ रखा है, एक तो कायरलिटी टाइप का पूछ रखा है, और होमो एटॉमिक, ये जो ग्रुप होंगे होमो एटॉमिक होंगे या नहीं होंगे। ग्रुप कौन से ग्रुप की बात करी है, जो ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप होमो एटॉमिक है, या आगे पूछ रखा होगा इनएंशियो, हाँ इनएंशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक है, ये पूछ रखा है। दूसरा पूछ रखा है कायरल है या एकायरल है। कायरल और एकायरल देख लेते हैं पहले। कायरल और एकायरल के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होती है, पहले भी बताया मैंने। कायरल कौन होगा, कायरल वो होगा जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट होगी और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए, देखो एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अपसेंट हो। हमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस ग्रुप को, तो इस ग्रुप को ध्यान से देखना, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, एक्सिस तो साफ दिख रही है कि अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, इसको ऐसे रोटेट करती हूँ, तो ये वेज का डैश पे जाएगा, डैश का वेज पे जाएगा, ये डैश का वेज पे जाएगा और वेज का डैश पे जाएगा। ये CH3 प्लेन में ही है, एक दूसरे की को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो C2 तो प्रेजेंट है, C2 तो दिख रही है, लेकिन हमें C2 से मतलब नहीं है। अगर कायरलिटी चेक करनी है तो हमें C2 से मतलब ही नहीं है, तो मैं C2 इसमें बिल्कुल नहीं देखूंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्लेन देखना है हमें। देखो प्लेन अगर मैं लगाऊं, यही प्लेन लगा सकती हूँ, और ये प्लेन अगर मैं लगाऊं तो देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब प्रेजेंट होती है, जब ये ऑक्सीजन आगे है तो इधर का ऑक्सीजन भी आगे प्रेजेंट होता, तभी तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता। ये जो पीएच है वो आगे आगे है, तो ये पीएच भी आगे होता, तभी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। आगे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि एक पॉइंट से जब हम एक तरफ को जा रहे हैं, तो जो भी हमें ग्रुप या एलिमेंट एटम कुछ भी मिल रहा है, पीछे जाने पर भी वो सेम मिलना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगी। दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कायरल है। इतना अब तो पता चल गया कि ये क्या है, कायरल है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, देखो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है एकायरल, क्या पूछ कह रहा है, एकायरल। इसका मतलब इसको तो हम रिप्लेस कर, इसको हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन यानी कि कायरलिटी को ही फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगला देखो, अगला पूछ रखा है, कायरलिटी तो हमारी हो गई। अगला पूछ रखा है, कह रहा है कि होमो एटॉमिक होगा, इनएंशियोटॉपिक होमोटॉपिक होगा, होमोटॉपिक होगा, इनएंशियोटॉपिक होगा, या डायस्टेरियोटॉपिक होगा। तो इसके लिए मैं एक टॉपिसिटी की अगर बात करूं, तो टॉपिसिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जहाँ से हमारा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो टॉपिसिटी क्या होती है, देखो टॉपिसिटी में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमेशा होमोटॉपिक होगा। क्या होगा, होमोटॉपिक होगा। ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो हमेशा ही होमोटॉपिक होगा। उसके बाद अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तब देखेंगे ये कंडीशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने दो चीज़ें चेक करनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या करना है, दो चीज़ें चेक करनी है। अगर अगर क्या होता है कि जो प्लेन है, वो प्लेन, जिन भी दो एटम, दो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जिन भी दो ग्रुपों की टॉपिसिटी देख रहे हैं, उन दो ग्रुपों को अगर ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है
देखो ये प्लेन अगर उन दोनों ग्रुपों को रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, इनएंशियोटॉपिक होगा। क्या होगा, इनएंशियोटॉपिक होगा। ठीक है, इनएंशियोटॉपिक होगा। अगर वो दोनों इन दोनों ग्रुपों को बाइसेक्ट करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो डाइस्टीरियोटॉपिक होगा। ये थोड़ा सा आइडिया ले लिया है, अदरवाइज इसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कंप्लीट अच्छे से देखते हैं, जहाँ हमारे सारे डाउट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो क्या देखना है हमने, टॉपिसिटी में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो होमोटॉपिक होगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन प्रेजेंट होगा। प्लेन अगर दोनों ग्रुपों को बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, प्लेन दोनों ग्रुपों को बाइसेक्ट करेगा तो हम ये कहेंगे कि ये डाइस्टीरियोटॉपिक है। और अगर रिफ्लेक्ट करेगा दोनों ग्रुपों को प्लेन तो हम कहेंगे कि इनएंशियोटॉपिक है। तो यहाँ पे देखो, इसको चेक कर लेते हैं। ये जो भी ये कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में देखो यहाँ से यहाँ की तरफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि C2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। C2 अगर प्रेजेंट है तो क्या है इसका मतलब, देखो C2 कैसे प्रेजेंट है, ये दोनों CH3 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। जब भी C2 लगती है तो आगे का पीछे, पीछे का आगे जाएगा। प्लेन से लग रही है तो इधर भी आगे का पीछे, पीछे का आगे जाएगा। दोनों पीएच एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, दोनों CH3 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब C2 प्रेजेंट है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही देखेंगे, ये नहीं होगी तब प्लेन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब जो भी ये दोनों ग्रुप दे रखे हैं, ये दोनों ग्रुप होंगे होमोटॉपिक। ये दोनों ग्रुप होमोटॉपिक होंगे। तो अगर दोनों ग्रुप होमोटॉपिक है तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा, देखो पहला ही दे रखा है, इट इज कायरल, हमें पता है कायरलिटी हमने निकाल दी है, विथ होमोटॉपिक मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसा है, होमोटॉपिक है, और ये जो कंपाउंड है वो कायरल है। तो ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टेंट दे रखा है, उसकी क्या कर रही है, रिएक्शन कराई है। THCl दे रखा है और पिरिडीन दे रखा है, और प्रोडक्ट पूछ रखा है। तो क्या होगा प्रोडक्ट, देखो जब भी पिरिडीन दिया है तो पिरिडीन क्या है, पिरिडीन बेस है, क्या ले जाएगा, H+ को ले जाएगा। ठीक है, तो पिरिडीन H+ को ले जाएगा। दो जगह से H+ जाने के चांसेस है, एक ये वाला H+ चला ही जा सकता है, एक ये वाला H+ जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा H+ जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से H+ भेजूँ तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, और यहाँ से H+ भेजूँ तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा। कहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान दो। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस तरीके से जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो कार्बन टर्सरी कार्बन है। इसका मतलब इस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको इधर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। इसका मतलब चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। और चार्ज जब भी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर मैं इधर के ऑक्सीजन की बात करूँ तो इधर का ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस पर कोई अदर मतलब अदर कार्बन सिर्फ एक ही है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ को नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, किसके कंपेयर में, दूसरे वाले ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन है वो क्या रहेगा, रिएक्ट करेगा, और 3 डिग्री जो 1 डिग्री जो एल्कोहल है उसका H जाएगा, और 3 डिग्री का नहीं जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री का ये जो OH है, यहाँ से अगर H जाता है तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी अराइज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया है यहाँ तक कि ये वाला H नहीं, इधर जो टर्सरी वाला H है वो नहीं जाएगा, ये वाला ये H हमारा जाने वाला है। तो ये O- हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, TSCl इस तरीके से होता है, TSCl में से Cl नेगेटिव निकलेगा, TS क्या होगा, TS पॉजिटिव आएगा, और ये जो O- है इस TS पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा, OTS बना देगा। तो हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट, ये मिथाइल ग्रुप है, इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यही फाइनल प्रोडक्ट है। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं ऑप्शन के साथ। कहीं पे है, ये देखो थर्ड में दिखा रखा है। क्या है? जो ऑक्सीजन है, कौन सा प्राइम 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला जो OH था उसका ऑक्सीजन TS के साथ अटैच्ड है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो इस तरीके से एक डबल बॉन्डेड रिएक्टेंट है, और यहाँ पर किसकी रिएक्शन कराई है, परऑक्साइड है। देखो CF3COO इस तरीके से होता है, COOH एक तरीके का क्या है, ये परऑक्साइड है। और ये कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे मेटा CPBA करता है, जैसे क्या करता है, मेटा CPBA रिएक्शन करता है डबल बॉन्ड के लिए, ठीक वैसे ही ये भी रिएक्शन करेगा। मेटा CPBA भी क्या है, एक परऑक्साइड ही तो है, ये भी परऑक्साइड है, ये भी ठीक उसी तरीके से क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्शन शो करेगा। अब कैसे रिएक्शन शो करेगा, देखो यहाँ पर मेटा CPBA क्या करता है, डबल बॉन्ड में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये भी डबल बॉन्ड में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ये डबल बॉन्डेड वाला बेंजीन है वो बना रही हूँ, इधर पर मिथाइल है ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन है, दूसरा भी बना ही लेते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड है, जैसे ये CF3CO3H के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से इपॉक्साइड बनाएगा। दोबारा अच्छे से बना लेते हैं, इस तरीके से क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है तो ये इपॉक्साइड नीचे की तरफ बनाने का ट्राई करेगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ को क्राउड कम होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, H3O+ है, H3O+ में से यहाँ से क्या होगा, H+, पहले H+ आएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ ले लेगा, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर OH+ बना देगा, OH+ बना देगा। तो जैसे ही ये OH+ बनाएगा, अब क्या करेगा, ये एक बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करने का ट्राई करेगा, इन दोनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। तो अब अगर मैं दोनों की तरफ बात करूँ, देखो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर क्या होगा, इधर से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, और मतलब इस पोजीशन पे जो ये स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर जो कार्बन है उससे 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब 2 कार्बनों के थ्रू, इस पोजीशन में बात करूँ, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, 2 कार्बनों के थ्रू क्या होगा, इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। लेकिन अगर इधर का ऑक्सीजन इधर का बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये कार्बन एज इट इज इसकी तरह, ये कार्बन एज इट इज इसकी तरह चार्ज को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से 3 कार्बन क्या करेंगे, इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव, देखो ऊपर वाला पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कुछ पोजीशन के बाद ये क्या कर रहा है, 3 डिग्री कार्बन से स्टेबलाइजेशन गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ऊपर साइड पॉजिटिव बनने वाला है। तो ऊपर साइड पॉजिटिव बनने वाला है तो क्या होगा, देख बता देती हूँ। ऊपर साइड अगर पॉजिटिव बनेगा, तो ऊपर साइड पॉजिटिव बनेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस तरह के से नीचे की तरफ ब्रेक होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि H2O में से H+ हमने ले लिया है, तो यहाँ से OH- भी हमें मिलेगा। OH- क्या करेगा, OH- इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। अब ये ध्यान देना कि नीचे की तरफ है तो ये वाला OH तो नीचे की तरफ ही रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि ये जो बगल का ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ है, तो ये वाला जो OH है ऊपर से आने का ट्राई करेगा, क्योंकि बगल में जो चीज़ है वो नीचे की तरफ है। तो ये चाहेगा कि मैं एटलीस्ट नीचे से ना आऊँ, ताकि नीचे से क्लाउड झेलना ना पड़े। तो ये जो OH है ये कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा, इस पोजीशन पर OH नीचे और इस पोजीशन पर OH ऊपर। तो इसको ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। देखो पहला ही ऑप्शन दिया है, जो मिथाइल है उसके पास वाला जो OH है वो कहाँ है, ऊपर की साइड प्रेजेंट है। ये वाला OH कहाँ है, ऊपर की साइड प्रेजेंट है। इससे जो बगल वाला OH है नीचे की साइड प्रेजेंट है। तो पहला ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।